Find current in loop just after switch is closed. Find current in loop just after the switch is closed. आप ध्यान दीजिए कि पहले कैपेसिटर चार्ज्ड है और अब हमने स्विच को क्लोज किया एट T0 पे। अब यहां देखिए कि सर्किट में बैटरी कितने दिख रहे हैं आपको? तो सर एक, तो मैं कहूंगा एक कैपेसिटर को भी देखो, वो भी बैटरी। और ये जो दोनों बैटरी हैं, ये प्लस माइनस जब गांव में टॉर्च लेके लोग चलते हैं आज भी, यदि तो उनके पास टॉर्च में यदि 2 बैटरी लगाने की गुंजाइश है तो ऐसे वो लगा रहे होते हैं माइनस प्लस। तो ये यदि एक बैटरी होता है 1.5 और दूसरा 1.5, तो टोटल कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है? 3 वोल्ट का। तो आप कैसे देखते हैं सपोर्टिव? प्लस माइनस जब जुड़े होते हैं तो इनको कहते हैं सपोर्ट में जुड़ा होना। तो यहां चेक करो ना कि प्लस वाला दूसरे के किससे जुड़ा है? माइनस से। तो आप जब देख रहे हैं तो ऐसा कुछ दिख रहा है, ये दोनों बैटरी, मतलब कैपेसिटर को जब बैटरी के नजरों से देख रहे हैं और ये जो बैटरी को देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, सपोर्टिव हैं। तो हम जब इनिशियल चेक करेंगे कहानी, तो इनिशियल करंट एट T0 I0 इक्वल्स टू V0 बाई R, यहां हो जाएगा V1 प्लस V2 बाई R। V1 हो जाएगा, एक हो गया Q0 बाई C और एक हो गया 16 और बाई R हो गया 10। अब यहाँ चेक कर लीजिए Q0 बाई C कितना हो जाएगा? 4। तो ये आगे बढ़ेंगे 4 प्लस 16 बाई 10, 20 बाई 10, तो ये कितना हो गया? 2 एम्पियर। अब जिनको ये नजरिया नहीं पता, वो टी टाइम पे पहले इक्वेशन बनाएंगे लूप रूल लगा के, फिर कैलकुलस अप्लाई करेंगे, फिर Q का टी टाइम पे वैल्यू निकालेंगे, और जब Q का टी टाइम पे वैल्यू आ जाएगा तब T0 करेंगे। इतने में पेपर खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि बैटरी के नजरिए से देखना है कैपेसिटर को, और आपके एक ही मिनट है, ये ध्यान रखिएगा। तो मैथमेटिक्स आता है, अच्छी बात है, लेकिन सारा आज ही एक ही क्वेश्चन में क्यों लगाने पे तुले हो? तो सीधी एक नजरिया बनाओ अपना कि बैटरी के जैसा कैपेसिटर भी दिखता है। अच्छा सर, यदि मैं पोलैरिटी बदल दूं तो क्या होगा? बड़े नेक विचार है। यहाँ देखो, ये Q0 है और ये है 20 माइक्रोकूलम। यहाँ दिख रहा था स्विच, यहाँ मैंने देखा, और ये है कितना था यार? 10 ओम। ये प्लस, ये माइनस 5 माइक्रोफैराड। अब मुझे बताओ कि ये जो दोनों बैटरी दिख रहे हैं, सर दो, मुझे तो एक ही दिखा। ओहो, रुक जा। Find I in loop just after switch is closed. Just after switch is closed. Switch is closed. अब यहां पे गौर करिए, यहां पर क्या हो गया कि डोमिनेट करने वाला कौन होगा? ये। जब आप स्विच क्लोज करोगे तो I देख रहे हैं एट T0 या जस्ट आफ्टर T0। सॉल्व करते वक्त स्विच इज क्लोज, स्विच इज क्लोज्ड। तो आप अब क्या देखोगे? I0 इक्वल्स टू V0 बाई R। V0 में ध्यान से देखना, एक है 16 और दूसरा हो जाएगा Q0 बाई C। माइनस क्यों? ये रहस्य है। 16 20 बाई 5 बाई 10, तो ये हो जाएगा 12 बाई 10, 1.2 एम्पियर। सर ये माइनस कैसे कर देते हो? ध्यान से देखना ना, एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है और दूसरे बैटरी के पॉजिटिव के भीतर जा रहा है। सर दूसरा, अरे कैपेसिटर जो बैटरी के नजरों से देखना है, तो एक इसका मतलब है कि वो चार्ज हो रहा है। तो बैटरी 16 वोल्ट वाला डिस्चार्ज हो रहा है और वो 5 माइक्रोफैराड से जो बैटरी बना दिख रहा है वो चार्ज हो रहा है। यदि चार्ज हो रहा है तो ये दोनों बैटरी का नेचर अलग अलग है सर्किट में। एक सर्किट में करंट डाल रहा है और दूसरा अपोज कर रहा है उसको, मतलब वो कलेक्ट कर रहा है, निकाल रहा है करंट। तो आप उसको 16 माइनस 20 बाई C कहेंगे। सर मन नहीं मान रहा।
मन को मनाने के लिए 2 एग्जांपल और देख लो, शायद मन मान जाए। देखो सिंपल आइडिया, यदि तुम्हारे पास ऐसे 2 बैटरी जुड़े हुए हो तो यहाँ करंट कितना होगा, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 2 ओम। इस एग्जांपल में पहले देख लो आई कितना होगा, आई कितना होगा। और दूसरा सोचना, ये ऐसा यदि हो तो कितना होने वाला है, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट और 2 ओम, 2 ओम। अब कितना होने वाला है आई, इन दोनों में सोचते हैं। तो पहले वाले में जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो सॉल्व करते वक्त यहाँ क्या देखने वाले हैं, पहले वाले केस में सॉल्व करते वक्त आई लिखोगे V बाई आर, और V में 10 और 12 दो गांव वाला टॉर्च उसमें लगाया, 2 बैटरी और दोनों के प्लस माइनस जुड़े हुए हैं, तो ये इफेक्टिव कितना हो गया 10 प्लस 12। ये दो, ये प्लस माइनस ऐसे बैटरियों को एक दूसरे के सपोर्ट में देखा करो, बाई 2, ये 22/2, ये कितना हो गया 11 एम्पियर। और जब दूसरा आप सॉल्व कर रहे हो तो I इक्वल्स टू V बाई आर, V में 12 माइनस 10। अच्छा सर 12 डोमिनेट करता है इसलिए माना क्योंकि ज्यादा ईएमएफ है, हाँ, और 12 वाले के पॉजिटिव से निकल रहा है और 10 वाले के भीतर जा रहा है, तो ये दोनों एक नेचर में तो है ही नहीं। एक नेचर में तब होता ना जब वो भी डिस्चार्ज होता, ये भी डिस्चार्ज होता, तो V1 प्लस V2 करते। यहाँ तो एक जो है डिस्चार्ज हो रहा है 12 वोल्ट और 10 वोल्ट के भीतर जा रहा है प्लस से, वो चार्ज हो रहा है, अपोजिट नेचर। तो 12 माइनस 10 बाई आर दैट इज 2, ये 2/2 दैट इज 1 एम्पियर। तो ये आप जो 2 बैटरी का इंटरेक्शन देख रहे हैं ना, इससे फॉलो करिएगा, यदि एक बैटरी के बदले कैपेसिटर भी दे रहा है तो, एक बैटरी के बदले कैपेसिटर दे रहा है तो आपको ये नजरिया फॉलो करना है।